वो क्या था 1:2:3। अब क्या आ रहा है he is admitted हॉस्पिटल में नहीं in to the form। अरे बोलो अच्छा डी कौन है फिर न्यू भी बोलते हैं और एक और नाम बोलते हैं आजकल इसको इनकमिंग ही ज्यादा बोलते हैं न्यू टर्म बोलते हैं ठीक है बोलिए भाई अच्छा कितनी कंडीशन आपने करनी पड़ेगी बोलो ना यहाँ तो रह गई वो पहली कंडीशन बोली उसको लाना पड़ेगा अमाउंट ऑफ गुडविल। जब मैं बोल रहा हूँ 10 बार आप लोग क्यों नहीं बोल रहे सुबह भी मैंने कई बार बोला अभी भी बोला तो वजह तो होगी ना कोई वजह ये है कि आप लोग रिटेंशन पावर 0 है आपकी कल जब पूछूंगा तो शायद सिलेक्ट पेड बोलूँ कल पेड होगी। अच्छा दूसरी कंडीशन अमाउंट ऑफ कैपिटल। अच्छा इसके बावजूद मैंने बोला कभी पार्टनर को ये दोनों शर्त के बगैर भी ला सकते हैं लेकिन कब जब इनकी कंसेंट और मैंने बोला जब भी नया पार्टनर आएगा तो इनकी क्या होनी चाहिए फुल कंसेंट क्या आधी 100% कंसेंट ये बोला था हमने। अगर कोई इनमें से राजी नहीं है तो नहीं आ सकता अगर कुछ भी होगा आया ना क्योंकि डिसीजन मेजर है कि छोटा है हमारे डिसीजन की मेजर क्यों है चेंज हो रहा है फॉर्म टोटल क्या हो रही है अच्छा आगे बढ़े। अच्छा बताओ मुझे ये जो बिजनेस में अब इफेक्ट हो रहा है स्टेज की वजह से चेंज कौन सी होगी एडमिशन हो गया इससे फॉर्म क्या होगी रिटर्न हो गई। मैंने बोला था अब फॉर्म नए तरीके से बनेगी नए तरीके से चलेगी नए रेशियो के मुताबिक नए पार्टनर्स के हिसाब चलेगी। अब वहां तक वो लेन देन होगी कि नहीं होगी उनका क्या करना उनका ट्रीटमेंट देना है। अरे बोलो ना फॉर्म नए तरीके से चले ना अब नया रेशियो आ रहा है अब फॉर्म क्या करेगी आप अपने जो लेन देन है याद करो पीएसआर अब वो क्या करेगी उनको ट्रीटमेंट देगी क्या देगी तो एडमिशन के समय कौन कौन सा ट्रीटमेंट को देना है आप ये हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे लिखिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन of a new partner accounts need to be कौन से अकाउंट्स या किस किस चीज का अकाउंटिंग ये ट्रीटमेंट। अच्छा जो एडमिशन आपकी न्यू पार्टनर है इज इट अ प्लान डिसीजन और अनप्लान डिसीजन प्लान अनप्लान व्हाई क्योंकि सबकी कंसेंट चाहिए तो वो सोच समझ के देंगे ना कोई यार कह रहा कह रहा थोड़ी पार्टनर बनाएंगे उसको जो फर्म का सारा रेपुटेशन खराब कर देगा वो कमाया हुआ है वो भी गवाए प्लान के साथ अच्छा इसका इफेक्ट तो नए साल से होगा जो प्लान डिसीजन हमेशा नए साल से वहाँ पर जो लेन देन है उनका सारा ट्रीटमेंट देना राइट। अच्छा नंबर 1 अब आप नीचे रखिए बाद में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ तवज्जो NPSR बोले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे रोकना चाहता हूँ हमने जो पढ़ा था चेंज इन पीएसआर उसमें NPSR गिवन था राइट। अच्छा जी एंड फिर क्या निकालोगे SR व्हाट इज दिस उसको भी हमने लिखा था कैलकुलेशन ऑफ SR NPSR क्यों नहीं लिखा था क्योंकि अब वो क्वेश्चन में अब गिवन नहीं होगा। तो हमारा जो पहला हदफ रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए वो क्या है NPSR का फार्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो चाहिए ना ये छुआ यस सर
सेकंड वन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या नहीं पता? अभी जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या लेके आएगा? अभी तो आपने बोला उसका ट्रीटमेंट देना है। मैं साथ में बोलता रहूँगा ट्रीटमेंट क्या है। जो नया पार्टनर गुडविल आता है रिकॉर्ड के सही तो वो गुडविल तुमको मिलेगी, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग है, याद है नहीं? अच्छा ये गुडविल जो होगी, जो कितना गुडविल लाना पड़ेगा, ये कभी गिवन होगा, कभी गिवन होगा और कभी निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए हमने मेथड्स पढ़ा जो ट्रांसफर करते हैं। हाँ है ना? और जो पेंडिंग क्वेश्चन है आपको नहीं मिला समझा? अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ, और भी कुछ पढ़ा था इसके बारे में। ओल्ड गुडविल, कभी कभार सामने ये भी आएगी गुडविल का ओल्ड गुडविल का मतलब जो विच इज ऑलरेडी एक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज रिटन ऑफ। ओल्ड गुडविल मींस ओल्ड पार्टनर की नई पार्टनर, ओल्ड पार्ट्स को जाएगी, ओल्ड रेशियो में जाएगी, नई रेशियो। क्लियर है ना? डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? डेबिट हो जाएगी। ट्रीटमेंट किया है कि नहीं किया है? अच्छा कोई नई चीज आ रही है सर? कोई भी नई चीज नहीं आ रही। तीसरा चौथा आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ, बता सकते हो? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, नहीं पता? एंड सरप्लसेस, रिजर्व एक ही बात है, रिजर्व है, रिजर्व होता है बचा हुआ प्रॉफिट। लेकिन मैंने तभी बोला था रिजर्व बहुत सारे हैं, रिजर्व बहुत सारे, रिजर्व के नाम भी बहुत सारे हैं। ट्रीटमेंट दो है, याद है ना? अगर लिखा होगा क्लोज करना है अकाउंट को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनको मिलेगा? कौन से रेशियो में? क्रेडिट जाएगा नहीं जाएगा? तो क्रेडिट जाएगा, तो दूसरा अकाउंट इनको मिल रहा है ना, प्रॉफिट है। अच्छा दूसरा क्या है? नॉट क्लोज, याद है? अब जब कुछ भी नहीं लिखा है तभी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अरे बोलो यार, यहाँ तो तोते की तरह बोलो यार, पेपर में क्या होता है? अच्छा अब तो आप डराओ का नहीं, आप बोल रहे। अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ बोलते रहो, और भी कुछ पढ़ा था। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, याद नहीं है? ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और इसका भी यही ट्रीटमेंट। अगर बैलेंस शीट में नए वैल्यूज शो करने हैं तो रिवाल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और रिवाल्यूशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आएगा तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द ओपीएसआर। अगर नए वैल्यू शो, अगर बात करो, अगर नए वैल्यू शो तो फिर रिवाल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना, फिर वर्किंग नोट में बनाएंगे। उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट, सैक्रिफाइसिंग है। बताओ मुझे कहीं पे लग रहा है कि कोई नया ट्रीटमेंट? सेम बात यार है। अब बस मसला हो सकता इन द पीएसआर कॉन्टेक्स्ट, अब क्या है? इन द एडमिशन कॉन्टेक्स्ट। और फॉलोइंग। अच्छा उसके बाद एक और बात आ रही, दैट इज ऑन रिजर्व में आते ना इन्वेस्टमेंट। अच्छा उनको अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रेपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अरे बोलो ना, पार्टनर्स नहीं पता कैसे बनाने, वो तरीके से बनाने, और पता नहीं का है। यहाँ तो फिक्स्ड टाइप है, या तो फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में कितने बनते हैं? फिक्स्ड एंड कैपिटल एंड करंट, और फ्लक्चुएटिंग में बनता है ना। अच्छा चलिए ये भी पता है कि नहीं पता? बोलो। एक और चीज आती है जो आप कम आती है, दैट इज, मुझे इससे पहले लिखना था, चलो बाद में लिखेंगे क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ, जो आपने उस चैप्टर में नहीं किया, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या बेटा? बात तो करो। अब इस पर हम बात करें, क्योंकि मैंने बोला था सुबह की क्लास में एडमिशन चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है,
तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स एडमिशन में की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो पार्टनरशिप में क्वेश्चन आ गए थे वो एडमिशन से निकल गए, क्योंकि एडमिशन बेस से सब तो क्या कहते हैं बताओ सर पहले। अब मैं आपको लिंक दिखाऊंगा, SR क्यों निकालना है, क्योंकि सैक्रिफाइस निकालना है। सैक्रिफाइस क्यों जाए, क्योंकि गुडविल का क्या कहना है आया ना। अच्छा उसके बाद क्या कहना है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ वाला डेबिट करना है। अच्छा सेम ट्रीटमेंट को बोला, सेम ट्रीटमेंट को बोला, उसके बाद ये में कैसे करते हैं, उसके बाद नया है आपके पास ज्वाइंट लाइन, और उसके बाद आखिर में क्या बनाऊंगी नहीं नहीं नहीं, अब करेंगे रीएडजस्ट। क्या करेंगे, ये टॉपिक भी आपको PSR में आया था लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैं तो आपको आखिर में दिखाऊंगा। तब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है तो आप रीएडजस्टमेंट नहीं कर सकते, समझा रहे। अच्छा, एंड द लास्ट वन दैट इज प्रेपरेशन ऑफ, बोलो भाई, प्रेपरेशन ऑफ क्या बनाना पड़ता है लास्ट में, न्यू बैलेंस।